ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्। ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्। एषु पञ्चनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं भवै मङ्गलं परमं भवै मङ्गलम्। आराध्य के चरणों में कोटि सा नमन। परम पूज्य परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में कोटि सा नमन। मुनीश्वर कुमार जी स्वामी के चरणों में कोटि सा नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों को समतारी नित साधना तू कर ले रे चेतनिया। समतारी नित साधना तू कर ले रे चेतनिया। उजली बना दे अपनी आत्मा। उजली बना दे अपनी आत्मा। किसा देश तू आयो है तू किसा देश में जावेला। किसा देश तू आयो है तू किसा देश में जावेला। गुरु बिन साचो पद कुन बतलावसी। सपनेरी माया दुनियारी नींद पूर जूधन जीवन। सपनेरी माया दुनियारी नींद पूर जूधन जीवन। फूटी कोड़ी नहीं चाल साथ में। हो तन मिलियो मकान किरायो जब वे मालिक आवेला। ओ तन मिलियो मकान किरायो जब वे मालिक आवेला। खाली करनी पड़सी झोपड़ी। कोई नहीं थारो प्यारो कोई न परायो रे। कोई नहीं थारो प्यारो कोई न परायो रे। मिलजुल कर रहनो धर्म ध्यान तू। दुख में नहीं मुरझानो भाई सुख में कदे न फूलनो। दुख में नहीं मुरझानो भाई सुख में कदे न फूलनो। समतारे झूले में नित झूलनो। चाहे कोई निंदा विंदा रहनो अपने आप में। चाहे कोई निंदा विंदा रहनो अपने आप में। हो जाती गति में गहरो छांदनो। दूसरे ने सुख देख क्यों दुबलो होवे भाईरा। दूसरे ने सुख देख क्यों तू दुबलो होवे भाईरा। कर मारा फल भुगतना पड़सी अकेलो। कर मारा दुख भुगतना पड़सी अकेलो। छोड़ दे पराई
चिन्ता देख अपना गुण तू, छोड़ दे पराई चिंता देख अपना गुण तू, संजय तर जासी थारी नावड़ी, संजय तर जासी थारी नावड़ी, समतारी नित साधना तू कर ले रे चैतन्या, समतारी नित साधना तू कर ले रे चैतन्या, उजली बना दे अपनी आत्मा, उजली बना दे अपनी आत्मा। अपने बात चल रही थी महासती सीता के बारे में। राम रात को भ्रमण करके कक्ष में पहुंचता है और चिंतन करता है। चिंतन करने के बाद निर्णय ले लेता है कि मुझे अब सीता को रखना नहीं, सीता का परित्याग करना। और जैसे ही दिन उगता है वो एक सभा आयोजन करता है। सबसे पहले लक्ष्मण को बुलाया जाता है। लक्ष्मण से बात करते हैं कि मैं रात भ्रमण के लिए गया था और भ्रमण में ऐसा घटना घट गई कि मुझे कुछ निर्णय लेना पड़ा। जिस चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है उस चेहरे में एकदम गंभीरता, एकदम चिंता भरी चेहरा देख के लक्ष्मण बार बार पूछता है, भैया क्या हुआ है? अब जो भी बातें खुल के बात करें, आप ऐसे गोल गोल बात मत घुमाए। फिर भी राम गोल गोल बात घुमाता है, बात स्पष्ट नहीं करता। फिर लक्ष्मण थोड़ी तेजी से बोलता है, भैया कोई तकलीफ है तो हमें बताए, हम आपकी तकलीफ दूर करेंगे। जिससे भी कोई परेशानी है तो मैं दूर करूंगा, युद्ध के लिए जाना हो तो मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, जिससे लड़ना है मैं लड़ूंगा। आप जो भी बात है स्पष्ट करने की कृपा करा। तब द्वारपाल को राम द्वारपाल को बुलाता है, कहता है हनुमान सुग्रीव विभीषण को भी बुलाया जाए सभा में। और सभी मंत्रीगण और हनुमान, विभीषण और सुग्रीव भी उस अपने गोष्ठी में आ जाते हैं। लक्ष्मण बार बार एक ही प्रश्न करता है कि भैया क्या बात है, आप बात खुलती है। सब आने के बाद अपनी बात रखता है राम कहता है, मैंने आज एक निर्णय किया है और मेरा निर्णय एकदम आखिरी निर्णय है। मैं तो सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि मैंने क्या निर्णय लिया। लक्ष्मण कहता है, भैया मैं कम से कम 10 मिनट से यही बात सुन रहा हूं कि आपने कोई निर्णय लिया है, आपने कोई निर्णय लिया है, लेकिन आप बताए तो सही क्या निर्णय लिया है, और हमें ठीक लगी तो हम इसके कुछ नहीं कहेंगे, जैसा आप कहोगे वैसा करने तैयार। फिर राम अपनी पूरी घटना सुनाता है कि मैं रात को राजमहल से गांव भ्रमण के लिए गया था, अयोध्या भ्रमण करके आया, और अयोध्या भ्रमण करते समय सीता के ऊपर लांछन लगाया जा रहा है। और अब ये सूर्य वंश की इज्जत का सवाल है, मान सम्मान का सवाल है, और मैं ऐसे सीता को यहाँ रखना नहीं चाहता कि प्रजा के मन में कोई संदेह हो, प्रजा मेरे कारण दुखी हो, प्रजा के मन में इतना भी भय नहीं हो कि राजा घर का न्याय नहीं कर सकता, यहाँ लोगों का न्याय करने बैठा। ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैंने ये निर्णय किया है कि सीता को वन त्याग करना। जैसे ही ये बात लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण सब सुनते हैं, एकदम से पैरों के नीचे से धरती सिरकने लग जाती। लक्ष्मण एकदम से हकबक रह जाता है, उसके सांस नहीं आती है, उसे बोलने की आवाज नहीं निकलती है, और एकदम से समझ जाता है लक्ष्मण। फिर भी राम कोई कुछ बोले उससे पहले कह देता है कि यह मेरा आखिरी निर्णय है, मैंने सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए इधर बुलाया है, ना कि परामर्श करने के लिए बुलाया।
और मैंने निर्णय ले लिया है सीता को तो वन में जाना है, वन क्या करना है। तब लक्ष्मण अपने आप को संभालता है और खड़ा हो जाता है। भैया, एक पल के लिए आप क्या कह रहे हो सोचा है? आपका विवेक कहाँ गया? आपकी बुद्धि कहाँ गई जो आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया और किसी को पूछा भी नहीं? कम से कम मेरे से तो बात करते। और रात को आपको अकेले जाने को किसी ने कहा था गांव भ्रमण के लिए, आप मेरे को लेके जाते, मैं सबका हाथों हाथ मुंह तो जवाब दे देता। आप तो सबकी बात सुन सुना के आ गए। आप तो लगता है कायरता के गुस्से में था तो बोल दिया तुम। आप तो कायर हो कि लोगों की बातों में आके इतना बड़ा निर्णय ले लिया आपने। फिर भी राम कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। राम तो कहता है मैं मेरे निर्णय पे अटल हूं और मैं किसी की बात सुनना नहीं चाहता। फिर भी लक्ष्मण अपनी बात को रखते हुए समझाने की कोशिश करता है। भैया, एक बार शांत मन से सोचे, लोगों की बातों पे नहीं, अपनी आत्मा की आवाज सुने, अपनी आत्मा की आवाज सुने। अगर आत्मा सही जवाब देती है तो आप वो काम करें। आप भी जानती हैं कि 6 महीने तक सीता ने कैसे दिन निकाले थे और एक एक क्षण की खबर आपके पास है। हालांकि हनुमान जब पहली बार आपका संदेश लेके श्रीलंका पहुंचा था और वहां पे जो घटना घटी थी आप शायद वो भूल चुके हो कि 21 का पारना करा के आए थे। 24 तपस्या चल रही थी और 22वें दिन हनुमान ने उनको पारना करवाया। राम फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता और लक्ष्मण को कहता है मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, तुम बैठ सकते हो। जैसे ही लक्ष्मण बैठने लगता है विभीषण खड़ा हो जाता है। विभीषण कहता है राजन, आप महान हो, आपने तो लंका को भी जीता था और आपसे कोई बात ज्ञात नहीं है कि क्या घटना घटी थी सीता के साथ। उसकी हर क्षण की खबर लेनी हो तो मेरी बेटी श्री जटा है। एक पल के लिए भी अगर सीता के मन में रावण के प्रति एक मिनट एक पल के लिए भी मन में विचार किया हो तो आप जैसा कहे उसके लिए हम सब तैयार हैं। लेकिन अब हम तैयार नहीं है इस बात को मानने के लिए। और मेरी बेटी श्री जटा एक पल के लिए सीता से कभी अलग नहीं हुई और सीता के मुंह से श्री राम के सिवा किसी का नाम लेते हुए नहीं सुना। बार बार श्री राम, चाहे दिन हो तो चाहे रात हो, श्री राम के सिवा किसी का नाम नहीं लेती। जब मेरा भाई आता था अशोक वाटिका में, जैसे ही सूचना होती कि रावण आ रहा है, सीता की गर्दन नीचे धरती की तरफ झुक जाती। कभी सिर उठा के उसको देखा तक नहीं कि रावण कैसा दिखता है। फिर आप कैसे संदेह कर सकते हो सीता पे? राम कहता है मैं जानता हूं सीता शीलवती है, लेकिन मेरे सामने प्रजा भी तो है, उनकी मन की बात भी तो सुननी पड़ेगी, उनकी दुख को भी दूर करना पड़ेगा। और उनके मन में आज संदेह आया है, उस संदेह को दूर करने का यही एक निर्णय है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। राम इतना कहते ही विभीषण बैठ जाता है। जैसे ही विभीषण बैठ जाता है हनुमान खड़ा हो जाता है। हनुमान कहता है प्रभु, मैं आपके सामने क्या बोलूं, आप तो मेरे परम पूज्य हो, मैं आपके सामने बोलने जैसा तो नहीं हूं, लेकिन इतना तो कह सकता हूं मैं, माते एकदम पवित्र है। माते के मन में कभी कोई पुरुष के बारे में चिंतन नहीं किया था। जब पहली बार मैं माते से मिला था, जब उनकी आवाज सुनी थी मैंने, श्री राम के सिवा कोई आवाज नहीं निकल रही थी। जैसे ही मैंने आपकी दी हुई अंगूठी मुद्रा उनके गोद में डाली थी, वो तो ये देखते ही इतनी खुशी से मारे पागल हो गई थी कि जैसे श्री राम सामने प्रकट हो गए हो और उनके सामने मुझे कुछ बोलना है, बोल नहीं पा रही है। जब उस मुद्रा को देख के वो इतने प्रसन्न हो सकती है
तो वो क्या किसी और मर्द के बारे और पुरुष के बारे में सोच सकती है क्या? प्रभु थोड़ी चिंतन करे। आज जल्दबाजी में गलत फैसला कर रहे हो, इस फैसले के हमें मंजूर नहीं है। अब हनुमान अपनी बात रखते हुए वापस कहता है, जब मैं वापस लंका से लौट रहा था, सीता बार बार एक ही बात कह रही थी, तुम जाके राम को कहना कि तुम जल्दी से आओ, मुझे यहाँ से मुक्त करो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे यहाँ मन नहीं लग रहा है, अगर आप आने में देरी कर ली तो मेरे प्राण चले जाएंगे। एक स्त्री अपनी शील की रक्षा करने के लिए अपने प्राण के त्याग सकती है, वो क्या वो स्त्री किसी पुरुष के बारे में सोच सकती है? प्रभु थोड़ी गहरी चिंतन करें आप। अब हनुमान को भी कोई जवाब नहीं देते और हनुमान भी बैठ जाता है। जैसे ही हनुमान बैठ जाता है और सुग्रीव खड़ा हो जाता है, तो राम सुग्रीव को इशारा करता है, अभी मेरे को किसी की कोई बात नहीं सुननी है, आप भी बैठ जाओ। सब अपनी अपनी बात रख दी है और मैं जानता हूं कि सब लोग क्या बात करने वाले हैं और सबकी एक ही राय है कि आप सीता पे वापस पुनः विचार करें और सीता को यही रखें। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम सब यही कहने वाले हो, इसीलिए मैं अब किसी की बात सुनना नहीं चाहता, लेकिन ये मेरे निर्णय आखिरी निर्णय है कि सीता को आज ही आज वन के लिए भेज दिया जाए। लक्ष्मण से रहा नहीं जाता, वो वापस खड़ा हो जाता है। भैया एक बार कुछ समय के लिए आप शांत हो जाए, अपने मन को शांत करें, पुनर्विचार करें इस बात पे। और रही प्रजा की बात, प्रजा से मैं बात करूंगा, प्रजा को मैं समझाऊंगा कि क्या हुआ था, कैसी घटना घटी थी और राम और रावण और सीता के बीच में कैसी बातचीत हुई थी। मैं ये इसको स्पष्ट करूंगा, मैं प्रजा के सामने इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। भैया आप थोड़ी शांत रहे, अब थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी अपने आप को संभाले। राम कहता है, ना तो मुझे कोई स्पष्ट करना है, ना कोई मुझे किसी की बात सुननी है। जो मैंने निर्णय लिया है मैं तो सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ बुलाया है, ना तो आपका परामर्श जानने के लिए बुलाया। यह मेरा आखिरी निर्णय है कि सीता को वन क्या करना है और वन के लिए भेजना है। फिर भी लक्ष्मण से रहा नहीं जाता है। लक्ष्मण कहता है, प्रभु भैया आप एक बार फिर से याद करें, ये हमने युद्ध जो लंका का युद्ध जीता है उसकी सीता के लिए जीता है, सीता की शील वार्ष के लिए जीता है, सीता की शील अखंड के लिए हमने जीता है और इसमें जीत की असली हकदार तो सीता है, ना कि हम है। अगर उसकी शील में कोई दाग होता तो ये युद्ध हम जीत नहीं पाते थे। इस युद्ध के लिए देवी देवता ने भी साथ दिया है अपना। किस लिए साथ दिया है? कि वो शीलवती थी, इसलिए देवी देवता ने साथ दिया। कम से कम उसके लिए तो आप मान जाए और आप सीता को त्याग करने का एक बार निर्णय को रोक लो। फिर भी राम कहता है, ये फैसला मेरा अटल है, अभी मैं आप किसी की बात सुनना नहीं चाहता हूं। और अपने रति महारथी को बुलाता है राम और उसे आदेश देता है कि सीता को लेके जाओ और जंगल में छोड़ के आ जाओ। अब वो आदेश सुनता है, लेकिन अब राजा का आदेश कौन टाल सकता था। फिर भी वो वही खड़ा होकर विनम्र भाव से हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। अब राजा के सामने कौन बोले? उसका झुका हुआ सिर, जुड़े हुए हाथ देखते हुए राम भी समझ जाता है कि ये भी सीता को छोड़ना नहीं चाहता। तो राम क्रोध की आवाज में कहता है, मैंने कह दिया है कि अभी के अभी सीता को लेके जाके आप बड़ी जंगल में छोड़ के आए, जहां पे
जानवर रहे, जंगली जानवर है, उस जंगल में छोड़ दिया। इतना भयंकर जंगल में छोड़ना, जो सारथी था उसका रोम रोम कांपने लग गया और उसके मन में भावना आई, माँ सीता तो गर्भवती है और सुना है उसके घर में तो 2-2 बच्चे पल रहे हैं। अब इस गर्भवती माता को मैं कैसे छोड़ के आ जाऊं? कल कोई जानवर खा लिया, उसका पाप का भागीदार तो मैं भी बनूंगा। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं कि राम के सामने ये प्रश्न रखा जाए। वो फिर भी वहां से हिलता नहीं, डुलता नहीं, अपना सिर झुकाए राम के सामने खड़ा रहता है, हाथ जोड़। इतने में हनुमान वापस खड़ा हो जाता है। हनुमान कहता है, प्रभु एक बार माताश्री के बारे में आपको वापस चिंतन कर लेना चाहिए। माताश्री गर्भ में है और गर्भवती को ऐसे भयंकर में जंगल में छोड़ना, वहां उसका कौन लालन पालन करेगा? उसे कहाँ खाने को मिलेगा? वो कहाँ रहेगी? कहाँ जंगली जानवर उसे खा तो नहीं जाएंगे? साथ में बच्चों का भी क्या होगा? लेकिन जब विवेक खो देता है इंसान, उसे समझ में नहीं आता है उसे क्या करना है, क्या फैसला लेना है। राम वापस एक ही बात कहता है, देखो जो मैंने फैसला ले लिया, बार बार इसी बात पे बात करके कोई मतलब नहीं है। और सारथी को कहता है, आगे भी क्या अभी तुम जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? मना कर दो, मैं किसी और को कह देता हूं। इतने में वो कहता है, ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। लक्ष्मण को कहता है, सीता को कह दो तैयार हो जाए कि वन के लिए जाना है। लक्ष्मण की आंखों में आंसू रहते हैं, उसकी आवाज नहीं निकलती है, लेकिन भैया की आज्ञा तो माननी पड़ेगी, मना नहीं कर सकता था। और लक्ष्मण राम की आज्ञा सुन के सीता के कक्ष की ओर आगे बढ़ जाता। अब हम कल सुनते आगे क्या होता है, कैसे लक्ष्मण सीता को कहता है और वो सारथी कैसे उस सीता को जंगल की ओर लेके जाता है। इसी के साथ ओम अरहत। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशि निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सभक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महासमन जी को सभक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी उपस्थित श्रावक साधु का सम्मान। भिक्षु मारे प्रकट्या जी भरत खेतर में, भिक्षु मारे प्रकट्या जी भरत खेतर में, जारो ध्यान धरूं अंतर में, भिक्षु मारे प्रकट्या जी भरत खेतर में, देश देश ना लोक आपनो, देश देश ना लोक आपनो, समरण कर रया और में, भिक्षु मारे प्रगट्या जी भरत खेतर में, आप तणी
बुध निपर संसा आप तणी बुध निपर संसा बहुलोक कर पूर पूर में भिक्षु मारे प्रकट्या जी भारत के तर में मंत्राक्षर सम नाम तुम्हारो मंत्राक्षर सम नाम तुम्हारो विघ्न मिटे घर घर में भिक्षु मारे प्रकट्या जी भारत के तर में जबर उद्योत की योजस धारी जबर उद्योत की योजस धारी यह पंचम और में भिक्षु मारे प्रकट्या जी आप तना गणा मैं स्थिर पद सू आप तना गणा मैं स्थिर पद सू वस्ये वास अमर में भिक्षु मारे प्रकट्या जी भारत के तर आप तना गाना धियो पराता आप तना गाना धियो पराता उभय भावे दुख भर में भिक्षु मारे प्रकट्या जी भारत के तर में सांप्रत काले स्वामगण पायो सांप्रत काले स्वामगण पायो आयो चिंता मणि कर में भिक्षु मारे प्रकट्या जी भारत के तर में आप आचार्य महाउपगारी आप आचार्य महाउपगारी कल्प वृक्ष जिम कर में भिक्षु मारे प्रकट्या जी भारत के तर में दृढ़ मर्याद बांधी आप वारो दृढ़ मर्याद बांधी आप वारो सत्याने मुनिवर में भिक्षु मारे प्रकट्या जी भारत के तर में उगने से गुण इस वैसाख उगने से गुण तीस वैसाख सुध चाठ भी दासर में भिक्षु मारे प्रकट्या जी भारत के तर में भिक्षु भारी माल ऋषि राय प्रसाद भिक्षु भारी माल ऋषि राय प्रसाद जय जस सुख मंदर में भिक्षु मारे प्रकट्या जी भारत के तर में भिक्षु मारे प्रकट्या जी भारत के तर में जारो जान धरो अंतर भिक्षु मारे प्रकट्या जी भारत के तर में।
दुनिया के अंदर विभिन्न प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। कुछ व्यक्ति ज्ञानी होते हैं और कुछ व्यक्ति मूर्ख भी होते हैं। और जहाँ ज्ञानी व्यक्ति होते हैं और जब वे आपस में मिलती है तो ज्ञान चर्चाएं छिड़ जाती हैं, और जब ज्ञान चर्चा छिड़ती है तो ज्ञानी आपस में एक दूसरे के ज्ञान से परिचित भी होते हैं, लाभान्वित भी हो सकते हैं। साथ साथ में उस चर्चा को सुनने वाले भी लाभान्वित हो जाते हैं। इसलिए कहावत भी है, वादे वादे जायते तत्वबोधा, कि जहाँ वाद होता है, चर्चाएं होती है, तो उसे नए नए तत्व का ज्ञान होता है। और प्राचीन समय में चर्चाओं का दौर चलता था, चर्चाएं खूब होती थी, और चर्चा के पीछे उद्देश्य भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। अनेक बार अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए चर्चाएं होती थी, ज्ञान वृद्धि के लिए चर्चाएं होती थी, एक दूसरे से कुछ प्राप्त करने के लिए चर्चाएं होती थी। और अनेक बार अहंकार के वशीभूत होकर सामने वाले को पराजित करने के लक्ष्य से भी चर्चा होती थी। अपने पंथ संप्रदायों को उत्कृष्ट दिखाने के लिए भी चर्चाएं होती थी, और ऐसे व्यक्ति चलाकर चर्चा के लिए दूसरों को आमंत्रित करते थे। अपने यहाँ भी जैन परंपरा में भी प्रारंभ से ही चर्चाओं का दौर चलता रहा था, और अनेक अनेक आचार्य, अनेक अनेक संत चर्चावादी के नाम से प्रख्यात थे। पुराने इतिहास में भी हम सिद्धसेन आचार्य का सुनते हैं, आचार्य वृद्धवादी का नाम सुनते हैं। चर्चावादी आचार्य थे, और आचार्य सिद्धसेन तो लगभग भारत के अंदर भ्रमण करके अनेक अनेक विद्वानों को चर्चा के अंदर उन्होंने पराजित भी किया था। और उसके साथ में कहते हैं व्यक्ति का अहंकार भी बढ़ जाता है, अहंकार भी बढ़ गया था। और उन्होंने सुन रखा था चर्चावादी वृद्धवादी, उनकी उनसे कभी भेंट नहीं हुई थी, और वह भी खोज में था कि वृद्धवादी से भी चर्चा करनी है, उन्हें पराजित करना है। ऐसे चर्चाएं भी होती रही। हरिभद्र सूरी वो ब्राह्मण समाज से थे, उस समय से ही चर्चावादी थे, और कहते हैं अनेकों विद्वानों को उन्होंने पराजित किया था। और यहाँ तक कि उनका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वे अपने अहंकार का प्रदर्शन करने के लिए एक सोने का पट्टा रखते थे पेट के ऊपर बांधकर, कि इतना ज्ञान है कि कहीं पेट फट नहीं जाए। और दूसरा, एक कुल्हाड़ी रखते थे कि कोई चर्चा में हारने वाला हो और वह कहीं भाग जाए, पाताल में भी चला जाए, तो कुल्हाड़ी से खोद के
पाताल में जाके उसको पकड़ के ले आऊंगा। और एक सोने की निशानी भी रखते थे कि कोई आकाश में भी उड़ जाए तो मैं आकाश से भी उसको, ये एक अहंकार का प्रदर्शन ब्राह्मण हरिभद्र में था। और साथ साथ में एक संकल्प भी था कि अगर मुझे कोई चर्चा के अंदर पराजित कर ले या किसी श्लोक का अर्थ मैं नहीं समझ पाऊं, मुझे कोई समझा दे, मैं उसका शिष्यत्व भी स्वीकार कर लूं। इतना संकल्प होना भी बड़ी बात है। तो आखिर एक बार याकिनी महत्रा, जो कि क्या कर रही थी, स्वाध्याय कर रही थी रात को, लेकिन संस्कृत का एक ही पद्य वो बार बार बोलती जा रही थी और उस श्लोक का अर्थ हरिभद्र जी को नहीं आया। और उन्होंने सोचा ये टिक 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 क्या कर रही, बिना अर्थ का श्लोक। और वे वहां पहुंचे, फिर उनका शिष्यत्व भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर उनके गुरु के पास में उन्होंने दीक्षा भी स्वीकार कर ली। आचार्य यशोविजय जी का भी नाम आता है। वे भी चर्चावादी आचार्य थे और अनेकों को उन्होंने चर्चाओं में पराजित भी किया था। और साथ साथ वे भी अपने जिस को हराते अपने आगे एक झंडी लगा देते, झंडियाँ ही झंडियाँ उनके पीछे हो गई। और वो झंडियाँ उनकी विजय यात्रा की सूचक थी। एक बुढ़िया थी और उसको लगा, साविका थी, और उसको लगा आचार्य श्री अहंकार में बढ़ते जा रहे हैं और इतनी सारी ये झंडियाँ ये क्या दिखाना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। तो बुढ़िया विवेकवान श्राविका थी और उन्होंने देखा आचार्य को भी बोध देना चाहिए, और वह चली जाती है और अपने ढंग से बोध भी देती है और गणधर गौतम स्वामी का उदाहरण प्रस्तुत करके उनको बोधित करती है। तो इस प्रकार अनेक अनेक और ये भी घटनाएं, इनकी लंबी लंबी घटनाएं हैं। तो ऐसे बहुत सारे तेरापंथ धर्म संघ में भी आचार्य भिक्षु से लेकर आचार्य कालुगणी और आचार्य तुलसी के प्रारंभिक युग तक अनेक अनेक चर्चाएं उस समय होती थी। आचार्यों के साथ भी होती थी और संतों के साथ भी होती थी। और अनेक अनेक दिग्गज संत उस समय अध्ययन का जो क्रम होता था वह क्रम यही होता था, किस तरह चर्चा की जाए, कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं और उनका समाधान कैसे दिया जाए, तोड़ कैसे दिया जाए, तर्क को कैसे पराजित किया जाए। आचार्य भिक्षुन तो स्वयं औत्पत्तिक बुद्धिया के धनी थे और भी आचार्यों के समय में चर्चाएं होती रही। भारमल स्वामी वे भी विद्वान आचार्य थे और ज्ञानी थे। चर्चा में वे भी कुशल थे, लेकिन वे भद्रिक आचार्य थे। तो उस समय तक हेमराज स्वामी, वह भी तत्व ज्ञान, आगमों का ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान और चर्चा में वे कुशल आचार्य, कुशल थे वे। तब जब उनको भारमल जी को युवाचार्य बना दिया गया था और हेमराज जी की जब दीक्षा हो गई थी, युवाचार्य तो शायद पहले ही बना दिया था, जब हेमराज जी की दीक्षा हो गई तब आचार्य भिक्षु को हेमराज जी के ऊपर इतना भरोसा, इतना कि उन्होंने भारमल जी को कहा कि भारमल तुम निश्चिंत हो गए हो, पहले तो मैं था और मेरे बाद हेमरा है, तुम्हें चर्चा के लिए चिंतन की जरूरत नहीं है, ये हेमरा चर्चा में पारंगत है। आचार्यों के मुख से ऐसे शब्द किसी के लिए निकलना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जयाचार्य भी कुशल चर्चावादी थे और भी आचार्य कालुगणी तक और आचार्य तुलसी तक चर्चाओं का दौर चलता था। वर्तमान में ये चर्चाओं का दौर प्राय, लेकिन तेरापंथ धर्म संघ की प्राय ये विशेषता रही कि चर्चा के लिए कभी किसी को आमंत्रण नहीं दिया। कोई आ गया तो चर्चा करने में पीछे भी नहीं हटे, लेकिन चला के
अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना या किसी को नीचा दिखाना, ये तेरापन धर्म संघ में प्रारंभ से ही किसी को संस्कार नहीं दिए गए। लेकिन जब आमंत्रण आता है तो संत तैयार रहते थे और चर्चाएं करते भी थे। अनेक बार तो आचार्य भिक्षु ने चर्चा के लिए कोई आ गया तो उसको कह दिया, मना कर दिया कि क्या जरूरत है। लेकिन कोई अड़ ही गया तो फिर चर्चा करके उन्हें परास्त भी कर दिया। तो ज्ञानी व्यक्ति मिलते हैं तो ज्ञान चर्चाएं हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं मूर्ख व्यक्तियों से पाला पड़ जाता है तो फिर कहते हैं कि कई बार लड़ाई जैसी स्थितियां भी आ जाती है। एक कहानी आती है, राजा भोज उज्जैनी का राजा था और विद्वान राजा था, दानवीर भी था। अनेक विशेषताएं राजा भोज की थी। आज भी राजा भोज का नाम और उनका महापंडित कालिदास का नाम भी आज भी मुख मुख पर चलता रहता है। और राजा भोज विद्वानों को सम्मान देने वाला था और लगता कि ये प्रतिभा है, विद्वान है, तो उसे अपनी सभा के अंदर सम्मान्य स्थान देता था, उन्हें वेतन देता था और अपनी सभा में उनको रखता था। तो कहते हैं देश भर के चुनिंदा विद्वान उस सभा के अंदर थे। घटना बहुत पुरानी है, शायद कालिदास उस समय तक वहाँ का पंडित नहीं था। एक बार उस सभा के अंदर एक पंडित आ गया, बाहर से आया था और विद्वान व्यक्ति था, और उसने राजा भोज की सभा में चर्चा के लिए विद्वानों को आमंत्रित किया। और भला कोई चर्चा के लिए आमंत्रण कर ले तो प्राय मना नहीं करते थे। मना करने का मतलब है कि वे पहले से ही पराजय को स्वीकार कर रहे हैं। तो फिर राजा भोज की सभा और मानी हुई विद्वानों की सभा, वहाँ तो मना करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। और विद्वान लोग चर्चा के लिए आने लगे। लेकिन नवागंतुक पंडित अपने आप में कुशल चर्चावादी था, विद्वान था और अनेक अनेक विषयों के ऊपर उसने महारत हासिल कर रखी थी। तो काव्य हो, कोश हो, व्याकरण हो, छंद हो, ज्योतिष हो, हर क्षेत्र के अंदर वो विद्वानों को पराजित करता जा रहा। उनके प्रश्नों को युक्ति युक्त ढंग से समाहित कर रहा था। लेकिन नवागंतुक पंडित के प्रश्न ऐसे ऐसे थे कि वे विद्वान लोग उसे समाधान नहीं दे पा रहे। राजा भोज के भी चिंताएं बढ़ने लगी। अरे विद्वानों की चुनिंदा सभा जिसका नाम पूरे देश में है, वह सभा एक पंडित के सामने ऐसे हथियार डाल रही है। राजा भोज को भी चिंता, क्योंकि उसके भी इज्जत का सवाल। लेकिन करे क्या? अनेक दिनों तक वह चर्चाएं चलती रही और राजा भोज चिंता के सागर में डूब रहा था। और चारों तरफ उस पंडित की यश पताका फैल रही थी। पूरे उज्जैनी के अंदर उसकी विद्वत्ता की चर्चा चल रही थी और सोच रहे थे कि हमारे सभा जो विद्वानों की सभा कहलाती है, सारे पंडित मिलकर भी एक पंडित को पराजित नहीं कर पा रहे। एक दिन राजा भोज सुबह सुबह घोड़े के ऊपर बैठकर भ्रमण के लिए जा रहा था और रास्ते के अंदर उन्हें गंगू तेली मिल गया, जिसे गांगला तेली भी कहते हैं। और वह भी उज्जैनी का प्रसिद्ध तेली था। उसके घानी का तेल पूरी उज्जैनी के अंदर प्रसिद्ध था। और वह रास्ते में खड़ा हुआ था
जैसे ही राजा भोज उधर से गुजरे, तेली ने उन्हें नमस्कार किया, घोड़ा रोक दिया गया। तेली का भी अपना, तेली था लेकिन उसका भी अपना प्रभाव था। राजा भोज उन्हें जानते थे और जिसका तेल पूरे उज्जैन के अंदर प्रसिद्ध हो तो विशिष्टता तो थी थी। तो राजा भोज खड़े हुए, गंगू नज़दीक आया और पूछा, महाराज क्या बात है, आप कुछ चिंतातुर लग रहे हैं। और वैसे गंगू की गाड़ी के ऊपर तो लोग आते रहते थे, चर्चाएं होती रहती थी नगर में क्या क्या हो रहा है। तो गंगू ने भी चर्चा सुन रखी थी, विद्वान की बात सुन रखी थी। और उसने कहा, महाराज सुना है कोई बाहर से पंडित आया हुआ है और वो हमारे विद्वानों की लाज लेने पे तुला हुआ है, क्या ऐसी बात है? तो राजा भोज ने कहा, बात तो तुमने जो सुनी वो ठीक ही है। एक पंडित आया हुआ है, पंडित क्या है, प्रकांड विद्वान है और हमारे पंडित उसे परास्त करने में असमर्थ होते जा रहे हैं। ये बड़ी चिंता की बात है और हमारे राज्य के प्रतिष्ठा को धूलिसात किए जा रहा है वो पंडित। तो गंगू ने कहा, अरे ऐसा भी क्या पंडित है, अब उसे मेरे सामने ले आए। तो राजा भोज को भी हंसी आ गई, क्योंकि जानते थे गंगू प्रसिद्ध तो है, गाने का तेल भी फेमस है, लेकिन बुद्धि के मामले में इतनी ज्यादा बुद्धि इसके पास में नहीं है। और जो पंडित विद्वानों के सामने नहीं टिका हो, तो राजा भोज ने कहा, गंगू ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तो विद्वानों का काम है। कोई कुश्ती का काम होता तो तुम्हें बुला, क्योंकि वो शरीर से हट्टा कट्टा भी था और एकदम यूं लगता था कि कोई मल हो। तो कि कोई कुश्ती का काम होता अब तो तुम्हें भी बुला लेते, लेकिन ये तो चर्चा की बात है और यहाँ तो क्या चाहिए, कुशाग्र मेधा चाहिए। ओ वो गंगू, उसके हाथ में कुश थी, उसने कहा, ये क्या होती है कुशाग्र मेधा? मैं नहीं जानता, कुश मेरे हाथ है, उस पंडित का सिर फोड़ दूंगा। राजा ने कहा, ऐसा नहीं, यहाँ शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है। अरे महाराज, आप तो उसका आमना सामना मेरे से करवा दो। कि क्या करोगे? अरे मैं उसको चर्चा में भी परास्त कर दूंगा। राजा भोज ने कहा कि न तुम संस्कृत जानते हो न तुम प्राकृत जानते हो, कैसे चर्चा करोगे तुम उससे? अब वो गंगू बोला, महाराज आप चिंता छोड़ दे, आप तो घोषणा करवा दे कि हमारे विद्वानों के भी विद्वान गुरु स्थानीय महापंडित जी अब चर्चा करेंगे और ये अंतिम चर्चा होगा, इसमें निर्णय हो जाएगा हार जीत का। राजा भोज ने कहा, करोगे कैसे चर्चा? उसने कहा, मैं तो केवल हाथों के और आंखों के संकेतों से ही चर्चा करूंगा, भाषा की मुझे कोई जरूरत नहीं है। राजा भोज विद्वान था, समझदार था, विवेकवान भी था और गंगू की बातें उनकी दृष्टि में कोई औचित्यपूर्ण नहीं थी। लेकिन राजा भोज ने चिंतन किया, हार सामने दिख रही है और कभी कभी ऐसे समय में ये मूढ़ व्यक्ति भी काम के सिद्ध हो जाते हैं। कभी कभी तीर नहीं तो तुक्का काम आ जाता है। तो आजमाने में क्या लगता है, हार तो दिख ही रही है, तो इसकी बात को भी आजमा देते हैं। तो राजा भोज ने कहा, ठीक है गंगू, हम 2-4 दिन में ही ऐसी व्यवस्था करेंगे और तुम्हें चर्चा के लिए आमंत्रित कर देंगे। और राजा भोज आगे निकल जाता है, घर जाता है और राज परिवार के अंदर, परिसर के अंदर एक चर्चा छेड़ देते हैं कि अब विद्वानों के विद्वान गुरु स्थानीय महापंडित चर्चा के लिए आएंगे और ये अंतिम चर्चा होगी और चर्चा भी वाणी से नहीं संकेतों से होगी।
अब परिसर के अंदर चर्चा हुई तो वो चर्चा परिसर में टिकनी नहीं थी, पूरी चर्चा नगर के अंदर फैल गई और फैलते 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 वह चर्चा उस महापंडित के पास भी। महापंडित ने बड़ी लापरवाही से कहा, आ जाने दो, उस महापंडित को भी आ जाने दे, उससे भी चर्चा कर लेंगे और वह संकेतों से अगर उत्तर देंगे तो मैं भी संकेतों से ही प्रश्न करूंगा। तो तारीख निश्चित कर दी गई, तिथि निश्चित कर दी गई और नियत तिथि पर गंगू को आमंत्रित किया गया और उसको ब्राह्मणों के उचित ड्रेस पहनाई गई, खुली लांग की धोती पहना दी, जनेऊ पहना दिया और तिलक छापे कर लिए, उत्तरीय पहना दिया और ऐसा लग रहा था शरीर से तो वह कद्दावर था ही, हालांकि एक आंख से वह काना था, लेकिन वो ब्राह्मण की वेशभूषा में ऐसे जच रहा था कि वास्तव में ही कोई महापंडित है। और जब सभा के अंदर उसके लिए स्थान भी, ऊंचा स्थान रखा गया, आगंतुक का निश्चित स्थान तो पहले से ही था, इनके लिए ऊंचे स्थान की व्यवस्था की गई। सभा चालू हुई और सभा चालू हुई, राजा भोज ने आगंतुक पंडित को आमंत्रित किया कि आप हमारे गुरु को कोई प्रश्न करे। तो कहा हमारे गुरु तो मौन पूर्वक ही उत्तर देंगे और अगर आप विद्वान हैं तो उनके इशारों से समझ जाए कि वे क्या कहना चाहते हैं और आप जैसा भी इनका प्रश्न हो आप बोल के देना चाहे बोल के दे दो और इशारों से देना चाहो तो इशारों से दे देना। तो उस पंडित ने कहा मैं भी संकेतों से ही अपने प्रश्न करूंगा। तो संकेत किया, उस पंडित ने एक अंगुली खड़ी कर, एक अंगुली, और गंगू ने उसके जवाब के अंदर दो दो अंगुलियां। अब फिर वो विद्वान ने दूसरा प्रश्न किया, 5 अंगुलियां पंजा दिखाया और गंगू तेली उसने भी मुक्का दिखा दिया और जैसे ही मुक्का दिखाया पंडित जी तो तत्काल ही अपनी हार, 2 प्रश्नों में ही अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं, खड़े हो जाते हैं और चरणों में गिर जाते हैं कि आज तो मेरे भाग है कि आप जैसे महापंडित के मुझे दर्शन हो गए और मुझे बोध प्राप्त हो गया, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। लोग सोचने लगे ये क्या, इतनी जल्दी चर्चा समाप्त हो गई, इतनी जल्दी इन्होंने हार स्वीकार कर ली और ये क्या प्रश्न थे, क्या उत्तर थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। विद्वान लोग अपने अपने दिमाग लगा रहे थे, क्या प्रश्न किया गए, क्या उत्तर दिए गए और उधर कई लोगों तो राजा भोज की जय जयकार, महापंडित की जय जयकार, और महापंडित की जय जयकार हुई। महापंडित तो उठ के रवाना हो जाते हैं और बाकी सभा वापस लगती है। राजा भोज विद्वान को कहते हैं, भाई आप लोगों ने क्या चर्चा की, हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, क्या तो प्रश्न थे, क्या उत्तर थे। हालांकि समय तो पूरा हो रहा है, मैं फटाफट इसको खत्म करूंगा। तो उस महापंडित ने कहा, आपके गुरु तो वास्तव में पहुंचे हुए साधक है और इनका ज्ञान तो बड़ा अद्भुत है और आज की हमारी जो चर्चा थी कोई वाद विवाद नहीं था, मेरे आध्यात्मिक प्रश्न थे और उस आध्यात्मिक प्रश्नों को आपके जी गुरु जी ने मुझे समाहित कर लिया और मुझे नए बोध दे दिया, नई दृष्टि दे दी। तो क्या हुआ, तो मैंने एक अंगुली से प्रश्न किया था और मैंने कहा एकम ब्रह्म, ब्रह्म एक है। गुरु जी ने मुझे बोध देते हुए कहा, तुम अभी पारंगत नहीं हुए हो, एक ब्रह्म कहने से काम नहीं होगा, 2 है, ब्रह्म भी है माया भी है। अगर माया ही नहीं है तो फिर साधना का क्या महत्व, ये जो संसार है वो माया का रूप है और इसीलिए इस माया के ऊपर विजय को प्राप्त करेंगे तो हम एकम ब्रह्म की स्थिति में
अरे ये तो बहुत गहरा प्रश्न और गहरा उत्तर कि फिर मैंने पंजा दिखा के 5 इंद्रियों की बात कही कि इंद्रियां 5 है और ये 5 इंद्रियों के कारण से संसार में हम क्या कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि इन्हें मुट्ठी में रखना जरूरी है, इनके ऊपर संयम जरूरी है। अगर इनके ऊपर संयम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, संसार में भी दिक्कत नहीं है। और मैंने तो मान लिया कि वास्तव में बात तो इन्होंने, और मैं कहाँ ये वाद विवाद में घूम रहा हूँ। जरूरत तो है हमें आत्म संयम करने की। और गुरुजी से मुझे बहुत बात मिल गया, मैंने देख लिया कि अब चर्चा का समय नहीं है और मैंने हार स्वीकार कर लिया। राजा भोज ने विद्वान का बड़ा सम्मान किया और विदा भी कर लिया। एक दिन वो गंगू मिल गया, राजा भ्रमण के लिए गए हुए थे, विद्वान लोग साथ थे, तो वो बात याद आ गई। तो गंगू को भी पूछ लिया, अरे गंगू उस दिन उस विद्वान ने क्या पूछा था और तुमने क्या उत्तर दिए थे? कि महाराज उसके पास पूछने को था क्या, वो तो मेरी एक कानी आंख के ऊपर व्यंग्य कर रहा था और कह रहा था एक है वो भी मैं फोड़ दूंगा, वो मुझे एक दिखा रहा था। मैंने कहा मैं तुम्हारी दोनों ही फोड़ दूंगा। फिर उसने मुझे पंजा दिखा के डराना चाहा। मैंने उसको कहा तुम पंजा क्या दिखाता हूं, एक मुट्ठी मारूंगा धड़ाम से हो जाओगे। और वो तो आ गया मेरे पैरों में। अगर थोड़ा और चू चप्पड़ करता तो उसकी वहीं पे मैं। और राजा भोज को भी हंसी आ रही थी और विद्वान लोग भी, कि कहाँ विद्वान सोच रहा था और कहाँ गंगू। तो इसीलिए कहा गया मूर्ख से मूर्ख मिले के बाता के लात के मुक्का के लात, और ज्ञानी से क्या ज्ञानी मिले तो फिर क्या है, चर्चाएं होगी, तत्वबोध होगा। तो ये मूर्ख व्यक्तियों की चर्चा में तो मुक्के और लात ही चल सकती है, और विद्वान व्यक्ति जहाँ चर्चा करेंगे तो ज्ञान की भी वृद्धि होती रहती है। ओम अरहम। और चातुर्मास का समाप्ति काल निकट आ रहा है। आज रविवार है और अगला शुक्रवार चातुर्मास का अंतिम दिन है। और शनिवार को तो वैसे मिक्सर की एकम है, और मिक्सर की एकम साधु साध्वियों के लिए बिहार का दिन होता ही है। तो शनिवार को भी विहार करना है। और हम लोग चिंतन कर रहे हैं कि पूर्णिमा के दिन ही गांव नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये भवन को हम अंतिम विदाई एक तरह से दे देंगे, चातुर्मास की अंतिम विदाई दे देंगे। पूर्णिमा के दिन प्रदेशी राजा का व्याख्यान करने के पश्चात लगभग 10:30 पौने 11 के बीच में यहाँ से विहार करने का भाव है। और संसार पक्षीय बड़ी मम्मी कई महीनों से अर्ज करती जा रही है। चातुर्मास से पहले भी रुक सकते थे लेकिन रुके नहीं थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि पूर्णिमा के दिन जसराज जी सालेचा, अशोक जी सालेचा के वहाँ यहाँ से विहार करके वहाँ पे जाने के भाव है। और एकम को गांव बाहर, चाहे फ्लैट की तरफ चाहे स्टेशन की तरफ, कोई भी अभी पूरा निर्णय नहीं किया है, तो दोनों में से 16 तारीख को हम गांव बाहर विहार करेंगे। और 17 तारीख को अगर और कोई दिक्कत नहीं आई, द्रव्य छत्र काल भाव की अनुकूलता रही, तो बालोत्रा विहार करने के भाव है। हो सकता है कोई कारण से परिवर्तन भी हो जाए, लेकिन लगभग संभावना है बालोत्रा विहार करने की। आगे का प्रोग्राम अभी एकदम पूर्ण रूप से हमने निश्चित नहीं किया है, लेकिन बालोत्रा हो सकता है बालोत्रा 1-2 दिन 3 दिन रुक भी जाए, या एक दिन रुक कर ही हम पचपदरा भी जा सकते हैं। वहाँ कुछ दिन का प्रवास रहेगा अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो। ये 15 तारीख को यहाँ से हम विहार कर लेंगे और 15 तारीख को राजा प्रदेशी का व्याख्यान वह रहेगा, राजा प्रदेशी का व्याख्यान। और 14 से
14 तारीख को 14 से शायद उस दिन हाजिरी का व्याख्यान है ही है हमारा। आज का 1 दिवसीय त्याग। हाँ, पक्की 15 तारीख पक्की 15 तारीख को है। चौमासी पक्की पूर्णिमा के दिन ही है। 13, 14, 7 में है, तो 14 टूट रही है वैसे। की परीक्षा है आज दोपहर में 2 बजे से 5 से 7 तक की ऑनलाइन होगी और यही इस परिसर में होगी। 5 से 7 की 2 से 3 बजे तक यहाँ इस परिसर में ऑनलाइन होगी और 8वीं और 9वीं